50,000 गुना बढ़ जाती है। 1 घंटे में दुनिया में चक्कर, 1 मिनट 1 पल में दुनिया में चक्कर लगाने की ताकत मन रखता है। 1 पल के अंदर दुनिया में चक्कर लगाने की ताकत मन रखता है। फिर मन इतना चलायमान हो जाता है कि फिर काम करोगे कुछ और मन पहुँचेगा करेगा कुछ, सोचोगे कुछ मन बोलेगा कुछ, जाओगे कहीं पर मन चलेगा कहीं पर। इतनी मन की चाल तीव्र हो जाती है। उस मन को रोकने के लिए अब तुम ढूंढ लो कितना नोट करोगे, उस नोट से रुकवा लो, कोठियों से रुकवा लो, औलाद से रुकवा लो, अपनी फैक्ट्रियों से मकानों से रुकवा लो, लेकिन उस मकान को रोकने की, उस मन को रोकने की ताकत केवल सदगुरु में होती है। जो सदगुरु जिस नियम को बता दें, उस नियम को यदि करना मन से शुरू कर दे तो वही मन के 2 खेल होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपने सर्प देखा है? मणिधारी सर्प होता है, और मणिधारी सर्प के मुख में जहर भी होता है और मणि भी होती है। जब वह मणिधारी सर्प कहीं चरने के लिए जाता है तो मणि को बाहर रख देता है, तब चरता है चारों दिशाओं में। और वह जब सर्प पर कोई आक्रमण करता है, उस मणि को लेना चाहता है, तो वही सर्प डस लेता है। तो जब डसता है तो उसका जहर दूसरे के प्राण ले लेता है। तो हमारे मन के अंदर भी ये दोनों ही चीज़ें हैं। मन हमारा सर्प की तरह विचलित है, चलायमान, हर वक्त घूम रहा है। अब इस मन को रोकने की ताकत कैसी है? इस मन को पकड़ने का एक ही तरीका है कि आप सदगुरु के बताए हुए नियमों का पालन अपने अंदर में करो। 5 चीज़ों का त्याग कर दो: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। व्यभिचार कई प्रकार का होता है। मन से व्यभिचार होता है, दृष्टि से व्यभिचार होता है, सोच से व्यभिचार होता है। चोरी भी, आप सत्यनारायण व्रत कथा सुनते होंगे, उसमें कभी कभी पंडित जी सुनाते होंगे आपको कि एक ब्राह्मण ने कह दिया मेरे नाम में तो बेल और पत्तियों से, वैश्य ने लता पता कह दिया, तो भगवान ने उसके नाम में लता पता ही कर दिया। यही मन की चाल है। मन से झूठ तुम भगवान के आगे बोलोगे तो जीवन में कुछ नहीं बचेगा, लता पता के समान दिखलाई देगा। होगा सब कुछ, घर में बन रहा होगा मोहन भोग, लेकिन तुमको बनेगा दरिया, वो भी पियोगे पानी। क्यों कि भगवान के आगे ज़्यादा चली तुमने चालाकी। हेरा फेरी करने का मतलब भगवान के आगे हमसे, हमारे सामने ही सब अलग हो जाएगा। मरने के बाद तो दुनिया का अलग होगा, जिंदे पे सब कुछ अलग हो जाएगा। भगवान से कितनी कर लो झूठ, कितना बोलोगे। तो मन को कब्जे में करने के लिए हमें सर्प का नियम अपनाना है, हमें मन को दोस्त बनाना है। मन के अंदर मणि भी है। जब ईड़ा और पिंगला को दोनों को मिलाकर सुषमा में प्रवेश करोगे, अपने मन को एकदम रोक करके सम आसन आसीना सम कायो यथा सुखम हस्तावित आधाय स्वनासाग्रे कृते क्षणा। बिल्कुल आसन पर बैठ जाओ, न आसन ऊंचा हो न नीचा हो, कमर बिल्कुल मेरुदंड सीधा हो, गर्दन सीधी हो, और बायां पैर नीचे हो, सीधा पैर ऊपर हो, बायां हाथ नीचे हो, सीधा हाथ ऊपर हो। इस तरह से आप देखेंगे कभी कभी हनुमान जी की समाधि को, इसी तरह से देखेंगे कभी कभी आप भगवान शिव की समाधि को, महावीर की समाधि को, भगवान बौद्ध की समाधि को, जो जी महापुरुष हुए सबकी समाधि इसी तरह से मिलेगी। आप बिल्कुल बैठ जाओ सीधे होकर के, स्वनासाग्र कृत्य क्षणा, और हर क्षण यहाँ पर देखने लग जाओ। अपने मन से कहो, जैसे एक जिंद होता है ना, एक आदमी ने जिंद का सिद्ध कर लिया और जिंद ने कहा तू मुझे काम बता, नहीं तो मैं तुझे खा लूँगा। अब वो अपने गुरु के पास गया, बोले गुरुदेव अब क्या करूँ? बोले एक 60 हाथ का बांस गाड़ और आप उस जिंद से इस पर चक्कर लगाता रहे जब तक मेरा कोई काम नहीं। इसी तरह से वो चक्कर लगाना शुरू कर दिया। बोले जब मैं तुझे बुलाऊँ तो आना। यही मन भी हमारा एक तरह से जिंद मान लो। जब तक हमारे फैक्ट्री का काम है फैक्ट्री का करें, दुकान का काम है दुकान का करें, घर का काम है घर का करें, मकान बनाने का काम है मकान बनाने का करें, जो भी काम है करते रहें। और जैसे ही समझे अब फिर ये जब मन हमको डसने लगा है तो आकर के घर बैठ जाएं कुछ क्षण के लिए और धीरे धीरे प्रयास करते रहें। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा उसकी उम्र धीरे 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 बढ़ करके कम होती चली जाती है। हमको लगती है कि बढ़ रही है लेकिन उम्र कम होते होते ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हम अभ्यास करेंगे
थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हम भजन करेंगे प्रतिदिन, तो हमारा जो कदम है, हमारी जो श्वास है, हमारे जो आत्मा है, हमारा जो प्रकाश है, हमारा जो मन है, वो परमात्मा की तरफ बढ़ने लगेगा। और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ निर्माण पद है, जहाँ परमात्मा है। हमको कुछ ज़्यादा कुछ करना तो नहीं पड़ा। लोग कहते हैं अरे महाराज झूठ नहीं बोलेंगे तो धंधा कैसे चलेगा। जब झूठ बोलना ना बोलना तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। वैसे तो हम कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है तोर, कहते हैं आरती में भी गाते हैं तन मन धन सब तेरा, पर कब्जा बना रहे। छोड़ने के लिए कुछ राजी नहीं और जाने के लिए कुछ पास नहीं। छोड़ने के लिए कुछ राजी नहीं और जाने के लिए कुछ साथ नहीं। रेमल मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा, आएगा नोटिस जमानत न होगी, पलड़े में तेरे अमानत न होगी, जम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम फिर क्या कहोगे, करनी का फल भरना पड़ेगा, रेमल मुसाफिर चलना पड़ेगा, किराए के क्वार्टर पे क्या तू संभाले, एक दिन इसका मालिक किसी से निकाले, होकर के बेचैन चलना पड़ेगा, तड़फड़ाओगे, आपको तो इतना कुछ बनाया था एक ईंट भी साथ जाने वाला नहीं, घबराओगे, इतना धन रहा पता नहीं किस तरह से औलाद काम लाएगा, पता नहीं क्या करेगा, कुछ भी दिखलाई नहीं देगा। उस समय में यमदूत आकर के पकड़ लेगा जबरदस्ती, जैसे किराएदार के लिए मकान मालिक निकाल करके फेंक देता है, इसी तरह से परमात्मा का दूत जो कभी घूस नहीं लेता, 1 मिनट भी बोलने नहीं देगा और निकाल करके शरीर से फेंक देगा वहाँ। इसलिए उस समय में तुम्हारे साथ क्या काम देगा, केवल वो भक्ति काम आएगी। प्रथम भगत संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए हमें परलोक की तैयारी कर लेनी चाहिए, न मालूम कब बुलावा आ जाए। एक रेलवे स्टेशन पर बच्चा खड़ा होता है टिकट लेने के लिए, अगली 80 साल का बुढ़ा खड़ा होता है। कभी रेलवे स्टेशन का मास्टर ये कहता है कि बच्चे को नहीं दूंगा, बुढ़े को दूंगा। क्या बालक क्या वो बने, क्या वृद्धि क्या बंद, बेअवसर ना जानिए जब आए पड़े जमफंद। कोई पता नहीं चलता है, इसलिए कल का मौका मत छोड़ो, आज से ही प्रभु का भजन करना शुरू कर दो। भगवान की कथा में मन लगा करके सुनो। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में आया है, राजा पृथु ने 10,000 वर्ष तक भगवान की पूजा किया और भगवान 10,000 वर्ष बाद प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर के कहा बोलो पृथु क्या चाहते हो। तो राजा पृथु ने यह नहीं कहा कि महाराज मुझे इलेक्शन में जितवा देना, न राजा पृथु ने यह कहा था मेरे को दूसरे का राज्य भी दिलवा देना, न राजा पृथु ने यह कहा महाराज मेरे को अमरता का वरदान दे देना, न राजा पृथु ने यह कहा कि मेरे लड़कों की नौकरी लगवा देना। कुछ भी नहीं मांगा। राजा पृथु ने कहा महाराज यदि आप देना भी चाहते हो तो मेरे को 10,000 कान दे। भगवान सुन करके मुस्कुरा गए, बोले एक कान ने इतना जगह घेर रखा है, 3.5 हाथ का शरीर है और तू कहता है 10,000 कान दे दो, कहाँ लगाएगा। भगवान से कहा महाराज पहले तो आप आश्वासन तो दो मुझे 10,000 कान देने का। बोले मैंने दे दिया आश्वासन। बोले ठीक है, इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो, कहीं भी तुम्हारे सत्संग और कथा हो उनका मैं श्रवण करता रहूं, जिससे मेरे जीवन का पाप मिट जाए, जिससे मेरा जीवन निर्मल हो जाए। भगवान ने कहा है निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन के घर में बैठ करके होगा, बिना कथाओं के सुने मन निर्मल किसी का हुआ है आज तक? बिना सत्संग में बैठे किसी का मन निर्मल हुआ है आज तक? निर्मल मन का मतलब है कि हमारे मन के अंदर का पाप दूर हो जाना। वो केवल सत्संग ही कर सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं। हरि कथा का अलग अर्थ है। हरि कथा का मतलब है यानी दुख को हरने वाली। तुम्हारे दुखों को हरने के लिए उसमें राहु केतु का पूजन कराया जाता है और यहाँ सत्संग में आकर के राहु केतु स्वयं पूजा करता है। कितना बड़ा अंतर। राहु केतु कहता है महाराज मैं इसके जीवन में आया हूँ, अब मुझे दंड मत देना, मैं आप यहाँ पर आ गए हो, अब मैं कभी यहाँ वास नहीं करूँगा। उसमें शांति कराया जाता है। यहाँ खुद वो अपनी शांति के लिए निवेदन करता है, क्योंकि यहाँ सत्य का संग है। सत्य मानी ईश्वर। ईश्वर कभी मिटता नहीं। सत्य का मतलब है सत्य कभी मिटता नहीं, तो ईश्वर कभी मिटता नहीं। यहाँ ईश्वर का संग माना गया है। ईश्वर का संग जो करता है, संत महापुरुषों का संग जो करता है, सदगुरु का संग जो करता है, जिसकी आत्मा निर्मल है, ऐसे विद्वान का यदि कोई संग करता है
तो उसका पाप संग करते ही समस्त ग्रह अपने आप शांति मांगने लगते हैं, महाराज हमें छोड़ो, हम इसके जीवन से अलग जा रहे हैं। कथा में शांति के लिए प्रार्थना की जाती है उनके दुख हरने वालों कि हमारे दुख दूर हो जाएं, हमारे दुख दूर हरो। और यहाँ शांति करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही शांति मिल जाती है। इसको सत्संग कहते हैं। द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, तृतीय गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की जो सेवा करेगा। पंकज मन कहते हैं पुष्प के लिए। आपने देखा है कमल का पुष्प होता है, कमल का पुष्प ऐसा होता है कि उस पर कितना भी पानी डाला जाए, लेकिन उसे 9 हरियाणा भाषा में कहते हैं 9 योजा पानी चढ़े लेकिन कमल स्पर्श ना हो। कमल को इतनी जल्दी जितना पानी ऊपर बढ़ सकता है उतनी जल्दी कमल बढ़ने की ताकत रखता है, लेकिन कमल को कभी पानी डुबा नहीं सकता। तो ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा हो जिसकी चरण कमलों का फल कमल के पुष्प की तरह हो, जो हमारे जीवन को इस संसार में माया रूपी जाल में कभी भी डूबने ना दे, हमारे मन को कभी भी माया रूपी जाल में जो डूबने ना दे। ऐसे गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगत मम गुणगन, करे तपज कपट तज ज्ञान। गुणगन करें कपट तज ज्ञान दान, इनका ज्ञान करना चाहिए अपने अंदर से छल और कपट को छोड़ करके। पंचम भजम सो वेद प्रकाशा, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं 5वीं भक्ति है पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जो भजन वेदों में प्रकाशित किया गया है। आप देखेंगे कभी पंजाबी लोगों में आप जाना, पंजाबियों में सबसे बड़ा उनको लिए क्या मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के नाम को सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, और उसमें लिखा हुआ है बाय गुरु तेरा ही फालसा। उसमें लिखा है बाय गुरु तेरा ही फालसा, गुरु का नाम बतला गया है। सहजोबाई हुई थी राजस्थान में, उसने कहा था हरि तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु हरि को तो तज दूंगी लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। कभी गोविंद से पूछना पता है, बताओ गुरु किससे बनाए, वो बता देगा। गोविंद में ताकत नहीं किसी को गुरु को बता दे, क्योंकि गुरु ने गोविंद को प्रत्यक्ष किया है, ना कि गोविंद ने गुरु को प्रत्यक्ष किया है। आप संसार में जो भी काम करेंगे प्रत्येक काम में गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो गुरु मंत्र जब देता है उस पर दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए। जो सब देवी देवताओं ने मंत्र जपा हो वो मंत्र होना चाहिए, जिससे सभी देवी देवता बन गए जिस मंत्र के कारण पूजनीय, वह मंत्र जपना चाहिए। उस मंत्र के जपने से, क्योंकि मेरा स्पष्टीकरण का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि मैं गुरु नाम को स्पष्ट करूँ, क्योंकि गुरु महाराज क्या कहनी है गुरु दीक्षा में मिलता है, ऐसे स्पष्ट नहीं किया जाता। उस मंत्र को जपना चाहिए। उस मंत्र के जपने से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जो उस 5वें मंत्र भक्ति बताई है जिस वेदों ने प्रकाश किया, जिस भजन को जो मैंने बताया था सम आसन आसीना, ये वेद का मंत्र है। सम कायो यथा सुखम वेद का मंत्र है। स्व नासाग्र कृत्य क्षण, हर क्षण ध्यान करना चाहिए। त्रिकुटी में, नासाग्र में, शिव नेत्र में ध्यान करना चाहिए। जहाँ माताओं की बिंदी लगती है ये स्थान है, यहाँ ध्यान करने का, यहाँ ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के सबके चरण हैं, यहाँ गुरु के चरण हैं, यहाँ पर परमात्मा के चरण हैं। यहाँ से तुमको आज्ञा चक्र मिलेगा, जैसे हरिद्वार कहते हैं ना हरि का द्वार, यहाँ से हरि का द्वार खुलेगा। जहाँ से तुम्हारा ईश्वर का दर्शन शुरू होगा वो यहाँ से खुलेगा। इसी को हरिद्वार भी कहते हैं। जैसे इस समय लोग 84 कोष की परिक्रमा कर रहे हैं, जिस समय लोग 84 कोष की परिक्रमा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस समय में, लेकिन जो 84 कोष की परिक्रमा है, इस परिक्रमा के अंदर जहाँ कदम रखेंगे और जहाँ जहाँ कदम रखेंगे कहीं चींटी भी मर सकती है। मर सकती है कि नहीं मर सकती है?
अब जो 84 कोष की परिक्रमा करके हम आएंगे, उस 84 कोष की परिक्रमा से जो चैटी हमारे पैर से मर गई, क्या उस चैटी को पुण्य से अपने से जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जो हमने अधिक मास में परिक्रमा करके पुण्य किया, उतने से हमसे पाप भी साथ साथ होता चला गया। क्या फल मिला? 0/0 रह गया, नहीं रह गया। हो सकता है चेटी ज़्यादा मर गई हो 84 कोष में, एक की बजाय अनेक मर गई हो, तो पुण्य मिला कि पाप मिला? अपने मन से सोच करके बताना। मुझे तो लगता नहीं पुण्य मिला, लेकिन 84 कोष की यात्रा वेद में निहित है, यानी निश्चित है। वो करनी कौन सी है? ये शरीर ही हमारा 84 कोष यात्रा है। आप छोटे से बच्चे को लीजिएगा, और छोटे से बच्चे की हाथ की उंगली भी छोटी होती हैं, उसका हाथ भी छोटा होता है, और उसके हाथ से नापोगे, उसके भी दो बिलांद की उंगली बैठेंगी, और एक बिलांद में 12 अंगुल होते हैं। 12 अंगुल होते हैं। 12 अंगुल, एक हाथ में 2 बिलांद, 3.5 हाथ का हाथ, चाहे छोटे बच्चे का हो, चाहे 4.5 फीट का हो, चाहे 5.5 फीट का हो, चाहे 6 फीट का हो, उनकी जितनी लंबाई होगी उनके हाथ से उनकी 3.5 हाथ की लंबाई होगी। और 3.5 हाथ में 7 बिलांद होंगी, और एक बिलांद में 12 अंगुल होंगे। 12 सत्ते 84। इस शरीर के अंदर की जो परिक्रमा कर लेगा, वही 84 कोष की परिक्रमा है। इस शरीर के अंदर जो चलेगा, इस शरीर के अंदर जो चलना सिखा दे, वही सदगुरु है। जो अंदर में तुम्हारे परमात्मा तुमसे मिला दे, वही सदगुरु है। अंदर में जो प्रकाश पैदा कर दे, वही सदगुरु है। अंदर का मार्ग बता दे, वही सदगुरु है। ऐसे गुरु की शरण में जाकर के जैसे आप पहुंचोगे, तो ब्रह्मा के भी दर्शन कर लोगे, विष्णु के भी दर्शन कर लोगे, शिव के भी दर्शन कर लोगे, जितने भी 33 कोटि देवता हमारे हिंदू शास्त्र में हैं, सबके दर्शन कर लोगे अंदर में बैठे बैठे। अब बाहर में बनाने वाले से पूछोगे। एक बार मैं गया था आगरा मूर्ति खरीदने के लिए मैया की। मैंने कहा, तुमने ये मैया की मूर्ति बनाई, क्या तुमने देखा ऐसी मैया होती है? बोला, महाराज जी हमारा अनुमान है। मैंने शिव को बना दिया कि ऐसे ही शिव होते हैं, देखा है? बोला, नहीं महाराज, हमारा अनुमान है। ये अनुमानित हमने जो फोटो बना रखे हैं, राम के, कृष्ण के, भगवान कृष्ण के, भगवान एक जगह लीला हो रही थी, और लीला देखने के लिए हमारे गुरु महाराज की मैंने वाणी से सुना था, गुरु महाराज भी गए हुए थे। तो जो कृष्ण बना हुआ था, वो खा करके मक्खन में से फेंक रहा था, तो लोग उठा करके उसको चाट रहे थे, खूब उठा करके चाट रहे थे। तो उसने गुरु महाराज के ऊपर ही उठा करके फेंका। गुरु महाराज ने उस माखन में उसी को उठाया, उसी को उल्टा फेंक दिया। अब वो अंदर में गया तो गुरु महाराज के उसके पीछे पीछे चला गया था। तो गुरु महाराज ने देखा कि जो कृष्ण बना हुआ था वो गुटखा खा रहा था, और जो राधा बनी थी वो बीड़ी पी रहा था। अब बताइए, ऐसे राधा कृष्ण के झूठे खाने से क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा ऐसे झूठा खाने वाले से, जो एक मिनट में अपना रंग बदल रहा हो? परमात्मा भी रंग बदलता है क्या? अगर परमात्मा रंग बदलेगा तो हम लोगों को रोटी मिलना दुश्वार हो जाएगी। हम लोगों की भी शक्ल 1 मिनट में बदलती चली जाएगी। सब कर्म बदल जाएंगे, पृथ्वी बदल जाएगी, जल बदल जाएगा, आकाश बदल जाएगा, क्योंकि परमात्मा सब वक्त हर वक्त बराबर समाया हुआ है। ऐसा कहीं एक कण भी नहीं जहाँ परमात्मा नहीं, सदा स्थिर है। अगर परमात्मा बदलने वाला होता तो सत्य कैसे कहा जाता? फिर तो उसे झूठ कहा जाता। तो सत्संग कहाँ कहा जाता? फिर तो झूठों का संग कहा जाता। तो पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठदम शील विरत बहु कर्मा। छठी भक्ति बतलाई। दम कहते हैं इंद्रिया निग्रह, अपनी समस्त इंद्रियों को एकत्रित करते हुए, जैसे हम किसी पर धक्का लगाते हैं तो सब समस्त ताकत एक जगह आ जाती है, इसी तरह से ध्यान में बैठ करके अपनी समस्त इंद्रियों की ताकत को इस बिंदु पर लाएं और यहाँ पर देखें, तो आपका मनोनिग्रह हो जाएगा, यानी इंद्रियों का दम खत्म हो जाएगा। इंद्रियों के दम से भगवान नहीं देखे जा सकते, आत्मदम से भगवान देखे जाते हैं। छठदम शील विरत भव कर्मा। संसार में कर्म चाहे कोई भी करो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इंद्रिया दमन 1 घंटा बैठ करके जरूर करो, अभ्यास जरूर करो। मन आपका अपने आप धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। मन की जो लंबाई चौड़ाई चल रही थी हजारों किलोमीटर की एक क्षण में, वो अपने आप धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और वहाँ पहुँचेगी जहाँ तुम्हारी सूरत ईश्वर से लगी हुई है। उस ईश्वर का दर्शन कराने में लग जाएगी तुम्हारे अंदर में।
सातवां सम्मोह में जब देखा, जब इंद्रिय दमन हो जाए तो समझ लो जैसे मैं श्वास मेरे को परमात्मा दे रहा है, ऐसे इस लड़की को दे रहा है, ऐसी इस माता को दे रहा है, इसी तरह इन भाइयों को दे रहा है। सबके अंदर ईश्वर एक ही तरह समव्यापक है, सबके अंदर बराबर समाया हुआ है। सब ही मेरे लिए नमन करने योग्य हैं, सबको ही मैं सद्गुरु रूप मान करके नमन करूं, ये अंदर में भाव होना चाहिए। सातवां सम्मोह में जग देखा मोत है अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी ज़्यादा उनको मानना चाहिए जो संत हैं, यानी अपने में जो अनंत के दर्शन करके शांत हो गए हैं। आजकल संत किसको मानते हैं लोग? जो लाल वस्त्र पहने हुआ है, जो काले वस्त्र पहने हुआ है, जिसका बड़ा बड़ा आश्रम है, जिसके लाखों लाखों शिष्य बना हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेश कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे पर भीतर से माला माल है। कोई कहता भिक्ष है और कोई कहे कंगाल है, गोदरी पहने हुए वो गोदरी के लाल हैं। संत का कोई भेष नहीं है, किसी भी भेष में हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाल वस्त्र पहन लिया तो संत हो गया। इस प्रकार से मोत है अधिक संत कर लेखा, उस संत का सम्मान करें। आठवां, हमारे गुरु महाराज प्रातः स्मरणीय महर्षि मही परमहंस महाराज कहते थे, मैंने सुना है अपने परम पूज्य स्वामी व्यासानंद जी के मुखारबिंद से, जो मेरे सदगुरु जिन्होंने मुझे दीक्षा दिया है, उनके मुंह से, कि दो तो 5-7 भक्तियों के ऊपर 2 भक्ति तो भक्तियों का फल बतलाते थे। जब आदमी के अंदर ये चीज़ आ जाती है तो 8वां जथा लाभ संतोषा, जो भी उसे मिलता है उस पर संतोष हो जाता है। संतोष सम शीतल सदा दम देह बंतना लेखिए, ऐसा संतोष होता है। धन संचय तो शीलता, दूजा परम संतोष, ज्ञान रतन भाजन भरो, असल खजाना रो, वह संतोष पैदा हो जाता है। जठा लाभ संतोषा, 9 में सरल सब छन सलहीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। जो भी ज़्यादा है तो उस पर हर्ष नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुख आ गया तो दीन नहीं बनना चाहिए। उस सद्गुरु पर भरोसा रखना चाहिए कि उसने हमें जो भी दिया। भगवान के 2 तरह के प्रसाद होते हैं, एक प्रसाद होता है मीठा और एक प्रसाद होता है कड़वा। जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम कहते हैं भगवान की विशेष कृपा है, तो समझ लो हमको मीठा प्रसाद मिल गया है। और जब हमारे जीवन में दुख आता है तो समझ लो कि हमें परमात्मा ने, सद्गुरु ने हमको कड़वा प्रसाद दे दिया है, हमारे जीवन के पापों को धो दिया। एक हमारे गुरु महाराज का शिष्य था, मैंने सुना है गुरु महाराज के